हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आज बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ 1.2 का दूसरा पार्ट। एक लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल वे में उसको आपको सिखाने की कोशिश की है। मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे मैथ एग्री इंस्टीट्यूट से मैथ पढ़ाई नहीं सिखाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं सीखा हो तो देख लीजिए और सीख लीजिए। पढ़ाई का देखो नियम क्या होता है। पहला नियम तो ये होता है बेटा कि पढ़ाई में हमेशा बिल्कुल खुश रहना चाहिए। बहुत खुश तरीके से जब आप पढ़ोगे, रोमांटिक तरीके से जब आप पढ़ोगे तो समझ में ज़्यादा आता है। अगर आप रोते रहोगे, सुस्त बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, तो हंस हंस के पढ़ो, हमारे साथ में समझो। मैं आज दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम समझाएंगे जो आपकी बुक में 3 नंबर सवाल है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। देखो लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहला सवाल आपका है, मैं देख लेता हूँ। पहला सवाल आप लोगों का है 12, 15 और 21 का लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल से करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन, कहते हैं कि भटकना जिन की आदत है, भटकना जिन की आदत है कभी मंजिल नहीं पाते, कि गूंगे गीत भी अक्सर कभी भी स्वर नहीं पाते। पढ़ा हमने यहाँ भगवान से बढ़कर गुरु होता, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी पढ़ नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी पढ़ नहीं पाते। दोस्तों देखो, पहला सवाल हम बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा है 3 नंबर का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका 12, 15 और 21 का लासा ज्ञात कीजिए और मासा भी ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12, 15 तथा 21 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे किया जाता है चुटकियों में देखो हमारे साथ में। मैंने बताया था इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12, 15 और 21 इसको लिख लिया। ठीक, अब इसको काहे से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 से तो हर कोई हो जाता है। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे हम। देखो 2 से जब करते हैं, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लो। 21 भी नहीं विभाज्य होगा, इसको भी ऐसे लिख लिया जाता है। फिर 2 से देखते हैं, 2 3 6, 15 नहीं होगा, ऐसे लिख लो। 21 नहीं होता, ऐसे लिख लो। अब देखो 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब 5 से करोगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 7 लिख लो। 7 से करोगे ये सब 1 हो जाएगा नीचे। ठीक, अब बात आई है इसमें लासा कौन होगा और मासा कौन होगा। यही बात आई कि इसमें लासा कौन होगा, मासा कौन होगा। मैंने बताया था जो सब में मिले वो मासा। देखो मासा हर जगह मिलते हैं, कहीं भी जाओ, किसी भी रूम में जाओ, किसी भी आप शहर में चले जाओ, मासा हर जगह मिलते हैं। तो याद कर लेना, जो सभी संख्याओं में संख्या मिले वो मासा, जो सभी में मिले वो मासा। देखो ये वाले 2 सब में मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि 2 6 को तो काट देते हैं पर 15 और 21 को नहीं काट पाए, तो ये मासा नहीं हुआ। अब देखो ये वाले 2 6 को तो काट दिया 3, लेकिन 15 और 21 को नहीं काट पाए, तो ये भी 2 नहीं हुए। अब 3 देखो, ये वाले 3 से ये कट गया, ये 15 भी कटा, 21 भी कटा, तो 3 मासा हो गया। मैंने बताया जो हर जगह मिले वो मासा, मासा हर जगह मिलता है बेटा। तो मासा देखो, इसको भी काटा 1 कर दिया, इसको भी काट के 5 कर दिया, इसको भी काट के 7 कर दिया, तो ये मासा हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, लिखो अभीष्ट। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर अभीष्ट मासा बराबर, मासा क्या है बेटा, जो हर जगह पे मिलता है। तो 3 हर जगह पे मिलता है, तो 3 मासा हो गया। अब लासा की बात है, तो लासा मैंने याद किया था, हर किसी को लाश बनना है। हर किसी को क्या होना है, एक ना एक दिन लाश बनना है। अर्थात लाश की जब बात करते हैं तो उसमें सब कोई आता है। तो सब कोई आता है मतलब हर कोई आता है, तो हर किसी को ले लो लासा, लाश याद कर लो। तो लासा में क्या आता है, हर कुछ आता है। मासा में क्या आता है, मासा वही चीज़ें आती हैं जहाँ पे मतलब ये जो संख्या इन सभी संख्याओं को काटते हैं वो मासा होती हैं। तो मासा मैंने बताया 3 से सब कट रहा था। लासा में सब कुछ लिख लिया जाता है। देखो लिखा मैंने पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका लासा हो जाएगा। इसकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 की और 7 से गुणा कर दो। देखो 60 जब ऐसे आप लोग लिखोगे, ऐसे 60 और 7, तो 6 सत्ते
42 लिख लो, ये वाला 0 बच्चा यहाँ लिख लो, मतलब 420। आपका लासा क्या आ गया बेटा? 420 आ गया। देखो फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया मासा क्या होता है। मासा होता है जो हर संख्या को काट दे, जितनी संख्याएं दी गई हैं हर संख्या को काट दे, वो मासा। लासा क्या होता है? लासा होता है प्यारे बच्चों, जितनी ये संख्याएं हैं इनकी सबकी गुणा कर लो, लासा आ जाता है। देखो एक सवाल मैंने कराया, अगला देखिए हमारे साथ में, स्क्रीन पे अगला भी है। अगला सवाल है बेटा, आप लोग देख सकते हो 17, 23 और 29, 2 नंबर सवाल है आपका। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद करना, यहाँ पे देखना हमारे साथ में, 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से भी नहीं कट सकती हैं। ठीक, जो संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं, देखो 2 से काट के देखो, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, अर्थात ये किसी से नहीं, वो स्वयं से कट जाती हैं। ठीक, और 1 से हर कोई संख्या कटती है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा सदैव 1 आता है। उनका मासा कितना आता है? 1। जैसे आपकी 3 हो गई, जैसे 2 हो गई, ठीक, और जैसे आपकी हो गई 5, जैसे 7 हो गई, जैसे आपका 11, 13 और 17। ठीक, ये सब संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो ये अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनका मासा सदैव 1 होता है, क्योंकि ये किसी से नहीं कटती हैं, केवल स्वयं से और 1 से कटती हैं। और मैंने बताया जो सबको काटे वो मासा। तो क्या 17 इससे खुद से तो डिवाइड है, पर इससे डिवाइड है, इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, इसको भी नहीं, तो 17 नहीं लिया जाएगा। ठीक, इसके लिए 1 अगर लिख दें सबके नीचे तो 1 क्या होगा? 1 सबको डिवाइड कर देगा। ठीक, तो इसलिए मासा क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया, मासा 1 हो गया। पढ़ते रहिए हमारे साथ में। अब देखो अगर लासा की बात करें, लासा क्या होगा? लासा सबकी गुणा होगी, तो 17 लिखो, गुणे 23 लिखो, गुणे 29 लिखो, इनकी सबकी गुणा कर लीजिए आप लोग। गुणा जब करोगे तो इसका आएगा 17 तिया 51 का 1, और 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 और 5 39, और इसकी 29 से गुणा कर दीजिए आप लोग। 29 से जब इसकी गुणा करोगे, देखो यहाँ पे गुणा करके भी दिखा देते हैं हम। नौ कम 9, 9 9 81, 9 त्रुक 27, 27 और 27, 9 कम 9, 9 9 81, 9 त्रुक 27, 27 और 8 35, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 10 1 11, तो 11,339 इसका हो जाएगा लासा। गुणा क्या आएगी इसकी गुणा आएगी 11,339। ठीक, 11,339 इसकी गुणा आएगी, ये आप लोग लिख लेना। देखो ये सवाल कुछ भी नहीं था, इसमें अभाज्य गुणनखंड इसके हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये खुद अभाज्य हैं, तो इसका मासा 1 होगा। अब अगला सवाल देखिए आप लोग स्क्रीन पे है, 25 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 8, 9 और 25, इसको काटिए, आप लोग डिवाइड कीजिए। देखो 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से करते हैं 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटा, 25 भी नहीं कटा। 2 से करते हैं 1, 9, 25। अब 3 से करते हैं तो 1, 3, 25 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको वैसे के वैसे लिख दिया जाता है। ठीक, 3 से करते हैं 1, 3 1 कम 3, ये कट जाएगा, 25 नहीं कटेंगे। अब 25 को 25 बार में ही काट सकते हैं हम। ठीक, ऐसे काट सकते हैं। अब बताओ इसमें मासा क्या होगा? आप लोग बताइए मासा क्या होगा? मासा होता है क्या होगा बताओ? देखो इस वाले 2 से क्या ये सब कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, ये मासा नहीं होगा। इस वाले 2 से ये सब कट रहे हैं, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं होगा। इससे भी ये सब नहीं कट रहे हैं। 3 से ये सब कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 3 भी मासा नहीं होगा। इसमें कोई नहीं काट रहा है तो मासा होगा 1। इसका मासा क्या होगा? 1। लासा ज्ञात कीजिए, तो लासा के लिए सबको लास बनना होता है, सबकी गुणा कर दो, अर्थात 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 25। अब इन सब की गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, 24 तियाँ 72 और 25 की गुणा कीजिए। 25 दूनी 50 का 0। देखिए आप लोग फिर से बता देते हैं, इसमें लासा क्या आएगा? इसमें लासा तो आ गया है ये वाला। ठीक,
1800 लासा आएगा। मासा क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं कोई भी सभी संख्या को नहीं काट रही हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें चौथे सवाल की, तो चौथा सवाल आप लोग देखिए स्क्रीन पे है। चौथा सवाल स्क्रीन पे है, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तुमने अपना दीवाना बनाया, गुलाबी गुलाबी। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल कह रहा है कि मासा दो संख्याओं का दिया गया है, 306 और 657 जो संख्याएं हैं इनका मासा दिया गया है। संख्या क्या दी गई है? 306 और 657, 306 और 657 इनका मासा दिया गया है पहले से। क्या दिया गया है बेटा? मासा दिया गया है। मासा कितना दिया गया है? 9। देखो सवाल में 9 मासा दिया गया है इसका, और इसका ज्ञात क्या करना है आपको? इसका ज्ञात करना है लासा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, याद करो याद करो। हाँ, क्या याद करना है? याद करो, कुछ नहीं, कल वाला सूत्र याद करना है आपको। मैंने बताया था कल वाला सूत्र, यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या बताया था? मैंने बताया था जब लासा मासा और दोनों संख्याएं दी गई हों, देखो ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड नंबर है, तो जब संख्याएं दो दी गई हो, मासा दिया गया हो, लासा पूछ ले तो कौन सा सूत्र लगता है? या मासा कई बार पूछेगा, होता है लासा देखो सूत्र मैंने लिखा है यहाँ पे, सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे कर लो, अभी देखो आ जाएगा। लासा गुणे मासा, लासा जानते हो आप? नहीं जानते हो तो x मान लिया मैंने। गुणे मासा जानते हैं? यस सर जानते हैं, 9 है। बराबर पहली संख्या कितनी है? 306 है। गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक बात तो याद ही है आपको, अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, शारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो अक्षर अक्षर एक तरफ करो, गिनती गिनती एक तरफ करो। यहाँ पे x रोक लीजिए आप लोग। यहाँ पे 9 अच्छा देखो गुणा कर रहा है, 9 जो है x से गुणा कर रहा है, तो उधर जाएगा इन संख्याओं से भाग कर देगा। 306 गुणे 657 बटे 9, ये कर देगा भाग। अब भाग कर दीजिए, देखो 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, ये कट गया। इसको देखो क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो पाएगा? 6 5 11, 11 और 18 ये भी कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसमें बचे 2 यहाँ आएंगे, 3 9 27। ठीक, अब 102 और 219 की गुणा कीजिए आप लोग। 102 और 219 की गुणा कीजिए आप लोग, देखो क्या आ रहा है? 2 नाम 18, देखो आ जाएगा 22 33 8। ये वाला आपका क्या आ गया बेटा? लासा। x का मान मैंने माना था, तो ये आ गया आपका लासा। ठीक, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैं फिर से बता देता हूँ ये सवाल। इसमें क्या है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, इन दोनों का मासा दिया गया है, आपसे लासा पूछ रहा है। तो जब लासा पूछे तो यहाँ पे सूत्र मैंने कल बताया था, लासा गुणे मासा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे होता है लासा जानते नहीं, x मान लेते हैं, मासा 9 है, एक संख्या 306 है और दूसरी 657 है। ठीक, तो x बराबर, और एक चीज़ होती है जो बराबर होता है ये वाला, इस बराबर के उधर जब कोई संख्याएं जाती हैं तो उनके जो साइन होते हैं, मतलब चिन्ह होते हैं, वो बदल जाते हैं। या इधर कोई संख्याएं आएगी तब भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो अगर ये इधर गुणा हो रही थी तो ये उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये तो गुणे में लिखे ही थे, भाग कर दिया, फिर मैंने इसको सरल कर दिया है। अब सरलीकरण तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे काटा जाता है। अब यहाँ पे मैंने निकाला है संख्या, जो वो निकली है 22,338। 22,338 आपका लासा हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए आप लोग। बेटा अगला सवाल आपका है, देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
+5 भाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको ज्ञात करना है भाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखो, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो कई निकल के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो भाज्य संख्याएं होती हैं, और जिनके अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल 1 होता है, वो अभाज्य होती हैं, ठीक। इसको भाज्य दिखाना है आपको। देखो, मैं ये बता रहा हूँ, एक होती है भाज्य संख्या, ठीक, क्या होती है? भाज्य। और एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या। देखो, भाज्य कौन सी होती है? जैसे मैंने लिखा है 8। अब देखो, ये किसी से भागेगी अर्थात कम होगी। हाँ, ये डरती है 2 से भैया। 2 से करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखो, 2 से 1 कट जा रही है, तो ये भाज्य है। जो डर जा रहा है वो भाज्य है, भाज जाएगा। मतलब अभाज्य होता है जो ना भाज्य। जैसे 13 है, अब ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे 17 है, ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही सवाल में आपके कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी गई हैं 7 × 11 × 13 + 13 वाली ना, तो इनको दिखाना है भाज्य हैं कि अभाज्य हैं। तो दिखाना है कि भाज्य हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला सवाल आपका दिया है, इसमें ये दिखाना है कि ये संख्या भाज्य है। क्या दिखाना है? ये संख्या भाज्य है। ये भाज्य कैसे है ये दिखाना है। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसके पहले गुणनखंड जो हैं अलग अलग, इनको एक में कर लेते हैं, इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो 11 × 7 = 77 × 13 + 13। अब इसको करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 13 × 7 = 91 के 1, 13 × 7 = 91, 91 में 9 मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा आपका 100, + 13 ये वाले ऐड कर लो, तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब ये आपका आ गया। अब इसके जब अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो उसमें देखोगे कि अभाज्य गुणनखंड 1 से ज़्यादा निकल रहे थे। जैसे अभी मैंने 8 के निकाले थे, देखो 2 चौके 8 वो निकाला था मैंने। तो इस तरीके से देखो, जब इसके ज़्यादा होते, 1 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो संख्या भाज्य होती है। तो ये बताओ, संख्या भाज्य है कि नहीं? भाज्य है। ऐसे ही इसको भी एक पास में आप लोग गुणा कर सकते हो, उसमें 5 जोड़ लो। 5 जोड़ने के बाद में अभाज्य गुणनखंड ऐसे ऐसे निकाल लीजिए। या फिर यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड देखो 2 और 2, 2 बार आ रहा है, और यहाँ भी आया है 3 बार आ रहा है। तो जब इसके गुणनखंड 3 बार 2 है तो ये भाज्य है संख्या, ठीक। सवाल आप लोग ऐसे कर देना अगर बोर्ड परीक्षाओं में आ जाए तो। देखो जाना ना नजरें मिला के मेरी अखियों से, या चुरा के तुझे मेरी कसम। दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। अगला सवाल है आपका, हम थोड़ी देर के लिए गायब हो रहे हैं। आप लोग देखिए स्क्रीन पे सवाल लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए 18 मिनट, 18 लिखो, ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 भी लिख लीजिए, ठीक। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कौन कौन है भैया? सोनिया हैं, रवि हैं, दोनों चल रहे हैं एक ही तरफ। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, आप लोग देखो कहाँ जा रहे हैं भैया, दोनों सोनिया और रवि। 18 और 12 लिख लीजिए। अब लिखा है कि वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ऐसे सवाल जब आ जाया करें तब आप लोग याद कर लिया करो, आप लोग याद किया करो। जैसे आपको इस टाइप के सवाल जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कंपटीशन, रेलवे, पुलिस, तब उसमें मिलता है कि घंटियां बज रही हैं इतने इतने समय के अंतराल पर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों? यहाँ पे किया जाता है कि लासा ले लिया जाता है। मैंने कहा था 18 लिखो 12 लिखो, लिखा था आप लोगों ने। 18 और 12 इसका ले लो लासा। क्या ले लो बेटा? लासा। देखो 2 से कट रहा है, 2 नाम 18, 2 छंग 12। अब ये देखो 2 से कट रहा है 9 और 2 3 6। अब देखो 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो रही दोनों संख्याएं। 3 3 9 और 3 1 कम 3, ये भी 3 से विभाजित हो रहा, 3 1 कम 3 3। अब देखो इसमें मासा क्या आ गया बेटा? मासा वही होता है जो दोनों में काट ले, दोनों में काट ले, जितने लोग हों सबको काट ले, वो मासा। तो देखो 2 जो है, इस 2 से ये 9 कम हो गए, 6 भी यहाँ पे क्या था 12 थे 6 हो गए, तो ये तो मासा हो गया। इसमें देखो ये मासा है क्या?
ये मासा नहीं है भी, ये मासा फिर हो गया। तो मासा में लिया जाएगा 2 × 3 बराबर 6 मासा लिया जाएगा। फिलहाल आपके सवाल में मासा नहीं पूछ रहा है, पर हम समझा रहे हैं आपको। मासा निकालना हो तो 3 दूनी 6, ये मासा हो गया। लासा क्या होता है? लासा सबको एक दिन लाश बनना है, तो सब ले लो, लासा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये आप लोगों के थे मिनट, अर्थात 36 मिनट। क्या आ गया बेटा? 36 मिनट। अब देखो सवाल एक बार क्या पूछ रहा था, कितने मिनट के बाद वो दोनों पुनः मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद आंसर आ रहा होगा, 36 मिनट के बाद आंसर आ रहा है। ठीक, अब वो रवि और सोनिया कहाँ गए हैं? ढूंढ के लाइएगा आप लोग। ये अभ्यास समाप्त होती है यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, आप लोग ज़िंदगी में ऐसे ही कोशिश करते रहना, आपकी हार नहीं होगी, जो चाहोगे हासिल होगा एक ना एक दिन। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हाँ, होमवर्क लेते जाइए आप लोग, एच डब्ल्यू आप लोग लेते जाइए। मैंने सवाल लिखे हैं आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू में। देखो पहला सवाल है 10, 15 और 20। 10, 15, 20 का मासा ज्ञात कीजिए। का 10, 15, 20 का मासा ज्ञात कीजिए। और अगला सवाल है 24, 60 और 84 का मासा ज्ञात कीजिए। 24, 60, 84 का मासा ज्ञात कीजिए। 10, 15, 20 का मासा ज्ञात कीजिए। और इसमें लासा भी ज्ञात कर लेना, यहाँ पे बहुत अच्छा होगा लासा। ठीक, लासा व मासा ज्ञात करने हैं। अगर आपको बहुत अच्छी मेरी क्लास लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप सब्सक्राइब मत करिएगा। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं सबके पास है निःशुल्क क्लास आप लोग पहुंचाइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।